हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप एक FCPX यूज़र है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप मल्टी कैम एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं FCPX का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 10.5.2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ वो बाकी सारे वर्जन्स में काम नहीं करेगा। आप जो भी वर्जन FCPX का यूज़ कर रहे हो, डोंट वरी, उस सारे वर्जन में ये काम करेगा ठीक इसी तरह से ही। नाउ सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मल्टी कैम एडिट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, जो भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हो सके तो कैमरा दोनों ही सेम होना चाहिए, या फिर जितना भी कैमरास आप यूज़ कर रहे हो दोनों कैमरा का सेटिंग्स सेम होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक कैमरा है कैनन का और आप दूसरा कैमरा जो यूज़ कर रहे हो वो सोनी या फिर निकॉन या फिर कोई दूसरा कैमरा है, तो फिर क्या होगा, निकॉन में या कैनन में आप जो सेटिंग्स करके रखे हैं सेम सेटिंग्स तो आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो दोनों कैमरा का कलर बैलेंस कभी भी 100% मैच नहीं हो सकता। अगर आप दोनों कैमरा सेम रखते हैं, सेम सेटिंग्स में आप रखते हैं, लाइटिंग का जो कंडीशन है वो भी आप सेम ही रखते हैं दोनों कैमरे में, तो फिर आपका मेहनत बहुत कम हो जाएगा। अगर आप सेम कैमरा यूज़ करते हो तो आप ध्यान से सुनिए, अगर आप डिफरेंट कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो फिर एडिटिंग के टाइम में आप जितना भी कोशिश करो 100% मैच होगा नहीं, और मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा सिमिलरिटी होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं एक ही कैमरा यूज़ करें और कैमरा का सेटिंग्स जो है वो सेम रखें। दूसरी बात, ऑडियो के लिए हमेशा एक लैपल माइक का यूज़ किया करें। और सबसे बड़ी बात, दोनों कैमरे में साउंड रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैमरा में साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरा में साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, खाली वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो फिर आपको अगर सिंक करना है तो आपका हालत फिर से ख़राब होने वाला है, क्योंकि आप इतने आसानी से सिंक नहीं कर पाओगे। आपको एक एक फ्रेम देख के फिर सिंक करना पड़ेगा। अगर दोनों कैमरा में ऑडियो है तो फिर ऑडियो को मैच करके आप बड़े ही आसानी से सिंक कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं कैसे सिंक करता हूँ बेसिकली। दोस्तों, मैं दो तरीका यूज़ करता हूँ वीडियोस को सिंक करने के लिए। मैं एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ सिंक करने के लिए, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। अगर आपके पास वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है तो फिर आप FCPX में डायरेक्ट सिंक कर सकते हैं। ऐसा FCPX में फीचर दिया हुआ है पहले से ही। दोस्तों, बातें तो बहुत हो गया, अभी देखते हैं FCPX पर कैसे मल्टीकैम एडिटिंग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करता हूँ। बेसिकली मैं सिंक करने के लिए यूज़ करता हूँ प्लूरल आइज 4। ये एप्लीकेशन, ये एक पेड एप्लीकेशन है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली FCPX पे भी सिंक कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंक बहुत ही आसानी से हो जाता है। और अगर आपके पास ये पेड एप्लीकेशन नहीं है तो आप कैसे भी करके डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं वो सब बातें यहाँ पर नहीं करूँगा, कैसे आप एक पेड एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की बातें मैं यहाँ पर YouTube पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब इलीगल है बेसिकली। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊँगा कि हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ किया करें। क्रैक वगैरह जो आप यूज़ करना चाहते हैं या यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका सिस्टम हैक हो सकता है, सिस्टम में आपका वायरस घुस सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस करना नहीं चाहते हैं तो फिर प्लीज़ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ किया करें। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे सिंक कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ फुटेजेस यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ये बेसिकली मेरा एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो इसी प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाऊँगा कैसे हम मल्टी कैम एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये कुकिंग शो है, इसमें दोनों कैमरा का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा, ये जो इंटरफेस है प्लूरल आई का, इसमें हमें फुटेजेस को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए आप सिंपली आपका जो फोल्डर है उसको इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। दोस्तों, फर्स्ट कैम मैंने इंसर्ट कर लिया है, अभी सेकंड कैम हमें इंसर्ट करना पड़ेगा।
अभी आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग मीडिया फॉर सिंक्रोनाइज, यहाँ पे दिखा रहा है। ये प्रिपरेशन होने के बाद आपको सिंपली सिंक्रोनाइज इस बटन में क्लिक करना पड़ेगा सिंक करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि दोनों कैमरा में ऑडियो रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये दोनों कैमरा में आप वेव फॉर्म देख सकते हैं, इसका मतलब दोनों कैमरा में ही ऑडियो रिकॉर्डेड है। अगर इसमें मान लीजिए किसी एक कैमरे में ऑडियो नहीं रहता तो यहाँ से सिंक करना इम्पॉसिबल था। ये सॉफ्टवेयर में ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऑडियो को मैच करके दोनों कैमरे को ये सिंक कर देता है, इसलिए ऑडियो रहना बहुत ज़रूरी है दोनों कैमरे में ही। अगर आप फुटेजेस को यहाँ से प्ले करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे मीडिया ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके साइड में जो आइकॉन आपको दिख रहा है मॉनिटर का, यहाँ पे क्लिक करके आप विजुअल देख सकते हैं। यहाँ से किसी भी क्लिप को अगर आपको वीडियोस चेक करना है, यहाँ पे जस्ट उस वीडियो को क्लिक करें और यहाँ से प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो चुका है, अभी हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस बटन में क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज। देखिए दोस्तों, जस्ट हमने एक क्लिक किया है और ये सिंक हो गया पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इसको FCP पर इंपोर्ट करूंगा, तब आप देख पाएंगे कि दोनों कैमरा एकदम 100% सिंक्ड है। अब सबसे आखिर में हमें एक्सपोर्ट टाइमलाइन इसमें क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके आप इस टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करके सेम टाइमलाइन को आप प्रीमियर प्रो या फिर FCPX में इंपोर्ट कर सकते हैं मल्टीकैम एडिटिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास प्रीमियर प्रो है तो उसमें भी आप एक्सपोर्ट करने के बाद प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक्सपोर्ट टाइमलाइन इस बटन में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं सेव टू फाइल। यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं आप जहाँ पे चाहते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। आप कौन से सॉफ्टवेयर के लिए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। जस्ट इस एरो में क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं प्रीमियर प्रो या फिर FCPX। नेक्स्ट ये जो सेकंड ऑप्शन है क्रिएट एन इवेंट विथ मल्टीकैम क्लिप, इस ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, एक मल्टीकैम क्लिप का इवेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। देन अगर आपका FCPX सॉफ्टवेयर पहले से ही ओपन है तो फिर इस ऑप्शन को ऑन करके आप सिंपली एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को हम ऑन क्यों करेंगे, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली इनटू FCPX। फाइल जो है वो एक्सपोर्ट अभी हो गया है। तो ठीक है, हमने कोई भी लाइब्रेरी क्रिएट नहीं किया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल, देन न्यू, देन लाइब्रेरी, और यहाँ से एक लाइब्रेरी का नाम दे देते हैं मल्टीकैम क्लिप। डेस्टिनेशन को चूज करने के बाद जस्ट सिंपली सेव बटन में क्लिक करें। देखिए दोस्तों, हमने जो एक्सपोर्ट किया था वो ऑटोमेटिकली इसमें इंपोर्ट हो गया है। अगर मान लीजिए आपका पहले से लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ था तो फिर वो लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे शो हो जाता। तो आपको सिंपली उस लाइब्रेरी को यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद चूज़ बटन में क्लिक करना पड़ता। मेरा लाइब्रेरी पहले से क्रिएट नहीं था, इसलिए एक मैंने नया लाइब्रेरी को क्रिएट किया है। लाइब्रेरी क्रिएट होने के बाद ही ये ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, जो भी हमने एक्सपोर्ट किया था प्लूरलाइज से। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हम मल्टीकैम क्लिप को एडिटिंग कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट का शॉर्टकट की है कमांड N, और यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी हम नाम दे देते हैं मल्टीकैम क्लिप। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीकैम का फाइल हमने इंपोर्ट किया था उसको सिलेक्शन करने के बाद जस्ट आप W प्रेस करेंगे। पूरे टाइमलाइन को जो हमने इंपोर्ट किया था उसको इस FCPX के टाइमलाइन पे इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने एक्सपोर्ट किया था प्लूरल आई में, वो प्रोजेक्ट अभी FCPX पर यहाँ पे आ गया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं खाली एक ही कैमरा आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक मल्टीकैम
विंडो ऑन नहीं किया है। मल्टीकैम विंडो ऑन करने के लिए आपको सिंपली शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट कमांड 7। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 2 कैमरा देख सकते हैं और ये प्रॉपरली सिंक है, ये आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ब्राउज़र को अभी थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। तो देखिए अभी जो वर्क स्पेस है वो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। इस राइट साइड में जो इंस्पेक्टर विंडो है आप इसको भी हाइड कर सकते हैं कमांड 4 शॉर्टकट की को यूज़ करके। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ तो फिर आपको दिखने में थोड़ा सा सुविधा होगा। आप ये दोनों कैमरे को वॉच कीजिए। मास्टर कैम में जैसा आपको दिख रहा है उसका क्लोजअप आपको सेकंड कैम में भी दिखेगा, सेम फ्रेम आप देख सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छे से देखना है दोनों कैमरा सिंक है या नहीं, जो भी टाइमलाइन पे आपको एक सिंगल फुटेज टाइप दिख रहा है, इसमें आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों कैमरा प्रॉपरली सिंक्ड है। आप जूम इन करके वेव फॉर्म को भी आप चेक कर सकते हैं ये प्रॉपर सिंक है या नहीं। ठीक है, अब एडिटिंग कैसे करेंगे? ये तो हो गया सिंक। इस तरह से आप किसी भी मल्टी कैम को सिंक कर सकते हैं। देखिए एडिटिंग करने के लिए ये जो 2 कैमरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कैमरा को आपको स्विच करना पड़ेगा आपके हिसाब से, आप जैसा चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस शॉट को प्ले कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए जो काम कर रहे हैं इसका एक क्लोजअप है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से इस एंगल को यूज़ करना तो फिर आप सिंपली इस क्लिप के ऊपर या फिर इस एंगल के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं वो एंगल अभी टाइमलाइन पर चेंज हो गया है। अब थोड़ी देर बाद अगर आप चाहते हैं कि दूसरा जो मास्टर कैम है वो फिर से आपको चाहिए तो सिंपली इस कैम को और इस एंगल को आप सिलेक्शन करेंगे लेफ्ट क्लिक से। इस तरह से आप दोनों कैमरे के बीच में स्विच कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए, जो एंगल जिस जगह पे आपको चाहिए उस हिसाब से। ये डिपेंड करता है आपका एडिटिंग स्किल के ऊपर, कहाँ पे हम क्लोजअप यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम मास्टर यूज़ करेंगे। ये सब वीडियो एडिटिंग का एक पार्ट है। जितना आप एडिटिंग करोगे उतना ही आपका स्किल जो है वो ग्रो करेगा। किस टाइम पे आपको क्लोजअप रखना चाहिए, किस टाइम पे आपको मास्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टी कैम को यूज़ कर सकते हैं कैमरा को स्विच करके। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किसी एक कैमरा में आपका लैपल लगा हुआ है, दूसरे कैमरे में कोई भी लैपल नहीं है, एक ही लैपल है और एक ही कैमरे में लगा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एडिटिंग करने से पहले आपको इंस्पेक्टर विंडो में जाना पड़ेगा। इस क्लिप को सिलेक्शन करने के बाद जस्ट यहाँ पे जो ऑडियो आइकॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो द ऑडियो इंस्पेक्टर, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको वही कैमरा चूज़ करना पड़ेगा या फिर वही एंगल आपको चूज़ करना पड़ेगा जिस एंगल या कैमरा में आपका लैपल अटैच किया हुआ है। अगर मान लीजिए इस कैमरा में मेरा लैपल अटैच है तो हम इस कैमरा को यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, दूसरे को ऑफ कर देंगे। ये हो गया आपका लैपल सिलेक्शन। फिर इसको इंस्पेक्टर को यहाँ से बंद कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप जो है, 3 आइकॉन यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, एक वीडियो विथ वेब फॉर्म, एक वीडियो एंड एक वेब फॉर्म का। आपको यहाँ से सिंपली मिडिल वाला जो ऑप्शन है वीडियो, उसको ही चूज़ करना है। क्यों इस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है? जितना भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर एक ही मेन ऑडियो सोर्स है तो आपको सिंपली यहाँ से वीडियो ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप यहाँ से एंगल को चूज़ कर सके आपका ऑडियो के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऑडियो जो है वो फिक्स्ड रहे, एंगल जो है वो स्विच होता रहे। ये तो हो गया, हमने सिंक किया प्लूरलाइज 4 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। अगर मान लीजिए आपके पास प्लूरलाइज 4 नहीं है तो फिर आप कैसे सिंक करेंगे? तो चलिए अब वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ फुटेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो दोस्तों हमने सारे फुटेजेस को इंपोर्ट कर लिया है। अभी आपको वीडियो एंड ऑडियो थोड़ा सा सुन के सिंक करना पड़ेगा। आपको मैनुअली सिंक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको सुनना पड़ेगा फर्स्ट क्लिप में या मास्टर क्लिप में जो ऑडियो है, सेम ऑडियो कहाँ पर है, किस क्लिप में है, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों FCPX पर सिंक करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आप सारे क्लिप्स को पकड़ के यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू मल्टीकैम क्लिप इसमें क्लिक करेंगे तो मान लीजिए 50% टाइम ये सिंक नहीं होता है प्रॉपरली। FCPX का एक नेगेटिव पॉइंट है।
कभी कभार ये प्रॉपरली सिंक नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें अगर FCPX पे सिंक करना है तो सिंपली फर्स्ट जो मास्टर कैम है उसका ऑडियो सुनना पड़ेगा। सेम ऑडियो हमें दूसरे कौन से क्लिप में है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद सिंपली दोनों क्लिप को सिलेक्शन करके आप राइट क्लिक करके न्यू मल्टीकैम क्लिप इसमें क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्लिप के साथ कौन सा B-roll कैम मैच करते हैं। ये जो क्लिप है ये फर्स्ट क्लिप से मैच करता है। तो अब इन दोनों को सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू मल्टीकैम क्लिप इसमें क्लिक करेंगे। अगर आप चाहे तो इसका एक नाम भी दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला ऑप्शन टिक है या नहीं, यूज़ ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंपली ओके में क्लिक करेंगे। देखिए अब ये मल्टीकैम क्लिप रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से इस क्लिप को अभी टाइमलाइन पर आपको इंसर्ट करना है। आप ड्रैग करके भी इंसर्ट कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया W प्रेस करने से इंसर्ट हो जाता है। तो सिंपली इसको सिलेक्शन करने के बाद W प्रेस करें। देखिए दोनों कैम प्रॉपरली सिंक हो गया है। आप चेक कर सकते हैं डबल क्लिक करके प्रॉपरली सिंक हुआ कि नहीं। सिंक हुआ कि नहीं सबसे आसान तरीका है वेब फॉर्म को चेक कीजिए। अगर दोनों वेब फॉर्म का स्टार्टिंग पोजीशन सेम है तो फिर आप समझ लीजिए कि वीडियो प्रॉपरली सिंक्ड है। अगर आपके पास दोस्तों प्लूरल i4 नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है मल्टीकैम क्लिप को सिंक करने के टाइम। एडिटिंग करना तो सेम प्रोसेस है, आप वीडियोस को स्विच करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया सेम प्रोसेस से आप एडिटिंग करेंगे, लेकिन सिंक्रोनाइज का थोड़ा सा इशू हो जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों FCPX में इसी तरह से मैं दो कैमरे को सिंक करता हूँ। बेसिकली मैं हमेशा प्लूरल i4 को ही यूज़ करता हूँ। प्लूरल i4 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप FCPX में मल्टीकैम एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।